हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भारत के लोक नृत्य, जो कि भारत का शास्त्रीय और जो लोक नृत्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर भारत में लोक नृत्य की बात करें तो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र है भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम व प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नृत्य कला का सबसे प्रथम व प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। इसको पंचवेद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो भरतनाट्यम जो आपका नृत्य है वो तमिलनाडु का नृत्य है। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो इस नृत्य शैली का विकास जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से हुआ। इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु में हुआ था। इसे सधिर अट्टम भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भरतनाट्यम का एक अन्य नाम क्या है, तो इसे सधिर अट्टम भी कहते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें देवदासी कहते थे। यह जो नृत्य है मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था, भरतनाट्यम आपका, जिन्हें देवदासी भी कहते थे। भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन नृत्य में से एक है। भरतनाट्यम जो है भारत के सबसे प्राचीन नृत्य में से एक है। अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात करें भरतनाट्यम के, तो यामिनी कृष्णमूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है। सोनल मान सिंह, मृणालिनी साराभाई और मलविका सरकार, ये सब इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला कौन सा है नृत्य। तो अगला जो है आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है, मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो आपको वो नृत्य है वो आपको केरल का है। केरल में दो नृत्य फेमस है, मोहिनी अट्टम और कथकली। तो पहले हम मोहिनी अट्टम को कवर करेंगे। तो मोहिनी अट्टम का अर्थ एक ऐसी महिला से है जो देखने का मन मोह ले। मोहिनी अट्टम जानते हैं, मोहिनी का रूप भगवान विष्णु का है, जिन्होंने दो बार रूप लिया। एक बार तो महिषासुर के सर पर रखने के लिए, और एक बार जो होता है आपका जब समुद्र मंथन होता, अमृत निकलता, तो अमृत को देवताओं को मिले, इसके लिए इन्होंने यह रूप रखा। तो मोहिनी अट्टम का अर्थ एक ऐसी महिला से है जो देखने वालों का मन मोह ले। मोहिनी अट्टम वह नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह केरल का सबसे प्राचीन नृत्य है जिसे देवदासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगर इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी, जो आपकी हीरोइन है हेमा मालिनी, ये इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला कौन सा है। तो कथकली का कहाँ का नृत्य है? अभी बात कर रहे थे कथकली है, तो कथकली कहाँ का नृत्य है? तो ये आपके केरल का है कथकली। यह एक कथा के माध्यम से नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो कथकली है इसमें क्या मेन रूप से क्या होता है, एक कथा के माध्यम से नाटक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो कथकली होता है वो मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। नाटक में महाभारत, रामायण और वेद पुराण आदि कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है कथकली में। अगर इसके मुख्य नृत्यांगना की बात करें तो गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, रुक्मणी देवी, अरुंडल, कृष्णा कुट्टी, माधवन आनंद और शिरोमण आज इसके प्रमुख नृत्यांगना है। चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला क्या है। तो कथक कहाँ का नृत्य है? आपसे पूछा जाता है कथक कहाँ का नृत्य है, तो ये जो मेन रूप से सभी लोग उत्तर प्रदेश बताते हैं, तो उत्तर प्रदेश का है ही, पर ये जो है उत्तर भारत का नृत्य है कथक। और कथक की बात करें तो कथक का अर्थ होता है कहानी, अर्थात कहानी के माध्यम से कहना ही कथक है। तो कथक में राधा कृष्ण संबंधित किया जाता है। कथक में जो है राधा कृष्ण संबंधित किया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि जो पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांध कर नृत्य किया जाता है, कथक में राधा कृष्ण संबंधित नृत्य किया जाता है। जो कि आश्चर्यजनक बात यह है कि पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांध कर नृत्य किया जाता है। अगर कथक की बात करें जो प्रमुख घराना कौन कौन से फेमस है जो कथक के लिए फेमस है, तो लखनऊ घराना। लखनऊ घराना को अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने बसाया। सबसे पहले आता कथक घराना में लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने बसाया। और पंडित बिरजू महाराज, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित है। फिर आता है कब बनारस घराना। बनारस घराने की बात करें तो जानकी प्रसाद ने इस घराने की प्रतिष्ठा स्थापित की। पंडित लच्छू महाराज जी यहीं से संबंधित हैं। फिर आपका आता है जयपुर घराना। तो राजस्थान के कछवा राजा के दरबार में इसका जन्म हुआ। जयपुर राजघराना कथक को आश्रय देने में सबसे अग्रणी था। पंडित विद्याधर महाराज जी यहीं से संबंधित हैं। फिर आपका आता है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना जो है छत्तीसगढ़ के महाराजा चक्रधर से संबंधित है। पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरजू महाराज और पंडित कल्याण दास यहीं संबंधित हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आपसे नेक्स्ट पूछा जाता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी सभी को पता होगा आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगर कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश से कुचेलपुरम नामक ग्राम से इस नृत्य शैली का उद्भव हुआ। यह मूलतः पुरुषों का नृत्य है, परंतु पिछले कुछ समय से महिलाओं ने भी इसमें अपनाया है। अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात करें कुचिपुड़ी में तो वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चित्रा सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और राजा रेड्डी इसके प्रमुख नृत्यांगना है। उड़ीसी कहाँ का नृत्य? आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, उड़ीसी कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का नृत्य है ये उड़ीसी। और उड़ीसी जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्यों में से एक माना जाता है उड़ीसी।
इसका उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर से शिलालेख से और कोणार्केश्वर मंदिर से इसका साक्ष्य मिलता है। इस नृत्य में कृष्ण अवतार भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन किया जाता है। अगर प्रमुख नृत्यांगना की बात करें उड़ीसी की, तो संयुक्ता पड़िग्राही, सोनल, मान सिंह, मीनाती दास, प्रियवंदा मोहंती आज इसके प्रमुख हैं। अगला आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, छाऊ कहाँ का नृत्य है, तो छाऊ नृत्य जो है उड़ीसा का है। छाऊ की बात करें तो यह उड़ीसा का आदिवासी नृत्य है, जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी समुदाय किया था। जो उड़ीसा के आसपास क्षेत्र हैं, जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के आदिवासी हैं, उसके द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है। इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। छाऊ को जो है वो उसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य में मुखौटा के माध्यम से राक्षस, देवताओं, पशु, युद्ध आदि का अभिनय किया जाता है। फिर आपका था अगला मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ का नृत्य है, तो मणिपुरी जो आपका नाम से ही उल्लेख होता है, मणिपुर का है। तो मणिपुर की बात करें तो 15वीं-16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार की वजह से मणिपुर में इस नृत्य शैली का उद्भव विकास हुआ। मणिपुर के विषय मुख्यतः कृष्ण की रासलीला पर आधारित है। इस नृत्य में मुखौटों के माध्यम से राक्षस, देवताओं, पशु युद्ध आदि का अभिनय किया जाता है। इसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीता गोविंद आदि में भी मिलता है। प्रमुख नृत्यांगना की बात करें तो गुरु अमले सिंह, आतंब सिंह, झावेरी बहनें, थंबल यामा, रीता देवी, गोपाल सिंह आदि इसकी प्रमुख, मणिपुर के प्रमुख नृत्यांगना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा बिहू कहाँ का नृत्य, तो बिहू जो है, बिहू त्यौहार भी मनाया जाता है, असम में फेमस है। तो बिहू जो है वो असम का नृत्य है। अगर बिहू की बात करें तो असम के मुख्य त्यौहार में बिहू का प्रमुख स्थान है। यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। बिहू जो है यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। यह नृत्य जो है बसंत ऋतु और फसलों की कटाई के बाद किया जाता है। फिर आपसे पूछा था यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो यक्षगान आपका जो कर्नाटक राज्य का नृत्य है। और यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक में प्रचलित या मूल रूप से ग्रामीण प्रकृति का नृत्य नाटक है। हिंदू महाकाव्य संबंधित नृत्य शैली में विदूषक और सूत्रधार मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा था पंडवानी कहाँ का नृत्य है, तो पंडवानी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नृत्य है। अगर पंडवानी की बात करें तो महाभारती कथा, पांडव कथा पर अभिनय किया जाता है। अधिकतर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गौड़ जनजाति इसको करती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। जो बहुत ही शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य जो आपसे पूछा था एग्जाम में, तो पंजाब में जो है भांगड़ा, गिद्धा, किक्की, पंजाब की जो लोक नृत्य है वो भांगड़ा, गिद्धा, किक्की, ये लोक नृत्य फेमस हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। गुजरात में बात करें तो गरबा और डांडिया प्रमुख रूप से फेमस हैं। बंगाल में बात करें तो जत्रा फेमस है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो राउप, कई बार एग्जाम में पूछा गया राउप कहाँ का लोक नृत्य है, तो राउप जो है आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो कर्मा और सरहुल फेमस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कजरी, हथेली, रासलीला यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। राजस्थान की बात करें तो घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, बिंदौरी नृत्य, गीदड़ नृत्य आदि प्रमुख है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लोक नृत्य से। अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। जो भी लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य है उसको इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।